हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, सबकी लाइफ में प्रेगनेंसी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ होता है और स्पेशली अगर वो पहली बार माँ बनना हो तब तो डेफिनेटली इतनी सारी चिंताएं होती हैं। नो डाउट घर में सारे बड़े होते हैं, माता होते हैं, पिता होते हैं, रिश्तेदार भी होते हैं जो सजेशंस देते होते हैं। लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी का एहसास होने भर से ही जो डर होता है वो बहुत ज़्यादा घबराहट वाला समय होता है। पर मेरी सजेशन आप माने दोस्तों तो बिल्कुल चिंता करना ही नहीं है। लास्ट डे जब मुझे एडमिट करा गया था हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर बोला गया था कि आपकी क्रिटिकल सिचुएशन है और आपको दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र किया जा रहा है जहाँ अच्छी फैसिलिटीज़ है। तो हम वहाँ पर शिफ्ट हो गए, पर वहाँ पर भी हमने टेंशन नहीं लिया और हमारा बेबी जो है वो बिल्कुल हेल्दी और बिना किसी प्रॉब्लम के पैदा हुआ था। हाँ, मुझे डॉक्टर ने बोला था कि मुझे प्लेटलेट्स की कमी हो गई है, तो मेरे हस्बैंड ने वो प्लेटलेट्स दिया था मुझे। लेकिन हमारा बेबी बहुत ही हेल्दी पैदा हुआ था, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जब मैंने रूम में एंटर किया रात में और मेरा बेबी पहले ही हमारे हस्बैंड के पास में दे दिया गया था, और जब मैंने उसे देखा तो मैं सारी जो थोड़ी बहुत टेंशन थी वो भी मैं मेरी ख़त्म हो गई थी उसको देखते ही। तो मैं बस इतना ही बोलना चाहती हूँ कि आप हर मोमेंट को एंजॉय करें, डे वन से लेके डे एंड तक। ट्रस्ट मी, जब आपका बच्चा आपकी गोद में आएगा तो आपने जो थोड़ी बहुत परेशानियाँ सही भी हैं वो आपको बिल्कुल भी उसका एहसास नहीं होने होगा। 3 दिन हमने हॉस्पिटल में बिताए थे, 3 दिन हम उन डॉक्टर की निगरानी में थे। 3 दिन के बाद हमें नॉर्मली डॉक्टर ने रिलीज़ कर दिया, हम घर जा सकते थे। तो सब कुछ अच्छा ही हुआ। हेल्दी खाना था, हेल्दी डाइट थी, घर वाले भी सारे सपोर्ट में ही थे। आपके लिए बस यही सजेशन है, एज अ फ्रेंड, एज अ बहन, जो भी आप समझ सकते हैं, हर मोमेंट, बच्चे का पहला किक, बच्चे का अल्ट्रासाउंड, बच्चे की बॉडी का धीरे धीरे ग्रो करना, सब आपको जब आप उसको देखेंगे तो आपको एक अलग ही एहसास होगा। और उसके बाद जब बच्चा आपकी गोद में होगा तो उस खुशी का ठिकाना आप समझ नहीं सकते हैं कि आपने क्या काम किया हुआ है। ऐसे काम तो क्या ही संदीप, हाउ बोले, इज योर इस फीलिंग? फीलिंग को एक्सप्लेन करना शब्दों में मेरे लिए क्या, किसी भी माँ के लिए बहुत मुश्किल का काम है। लेकिन जब ये मोमेंट आएगा क्या हुआ? तो आपको खुद पता चल हैं? जाएगा कि अभी नहीं। ये क्या फीलिंग होती है। वो कह रहा है मम्मा के पास मैं जाओ, इसको मेरे एक्सप्लेन पास नहीं कर पा रही हूँ, नहीं। लेकिन जब आप बच्चे का चेहरा देखेंगे तो आपको समझ में आ हाँ, जाएगा। तो वहाँ से हो गया, ये जो डोर के पास है, डोर के पास है ना? डोर के पास हे बेबी, है, डोर के पास है। क्या हुआ? अब देखो इसने आंखें पूरी खोली धीरे हाँ, धीरे। वो लाइट लग रही थी ना, रिफ्लेक्शन। हाँ। हम्म। टी 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 टी। क्या हुआ? पहचान रहे हो? हमारे केस में एक मज़ेदार पहचान बात रहे हुई हो? थी कि हमारा बेबी जो है वो हम्म। ओवर ग्रो हो गया था सच्ची? कुछ दिनों से, डॉक्टर ने इसीलिए हमें दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र किया था। तो जब हमारी बेबी हाँ। पैदा हुई तो क्या हुआ? भूख उसकी लगी? आंखें बिल्कुल खुली हुई थी। जैसे छोटे छोटे बच्चों की आंखें बंद होती है ना कुछ दिनों तक, बट उसकी आंखें एकदम खुली हुई थी और पूरा रिएक्ट कर बोलना रही चाह थी रहे हो कि आप अभी से? देखिए कितनी क्यूट लग रही है। अभी से? अभी से बोलना चाह रहे हो? सारे लोग इसको देख करके हॉस्पिटल नहीं, में बहुत खुश हुए नहीं, थे, क्योंकि कुछ ना नहीं, कुछ नहीं। क्रिटिकल सिचुएशंस बच्चों के साथ हो ही जाती है बच्चे बस। नेम बट बोल इसके के साथ बताओ। कुछ भी नहीं हुआ था, टचवुड। हाँ, मेरे साथ थोड़ा था, मेरा ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा लो था और इसी चक्कर में जो है हमें हॉस्पिटल में अंडर ऑब्जर्वेशन भी रखा गया था। मुझे मास्क, ऑक्सीजन मास्क भी लगाया गया था। उस वक्त कोरोना का भी टाइम चल रहा था जैसा कि आपको पता है, तो मेरे ऊपर ऑक्सीजन का मास्क लगा हुआ था जो कि मुझे हमेशा डॉक्टर ने बोला था कि लगाए रखना। 3 दिन बाद जब डॉक्टर ने हमें रिलीज़ किया तो हमने चैन की सांस ली और हमने सोचा कि चलो अब घर चलते हैं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी आ चुके थे और हॉस्पिटल में क्योंकि ज़्यादा लोगों को रुकने के लिए था नहीं, इसलिए हॉस्पिटल में सिर्फ मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी सिस्टर ही रुके हुए थे। उसके बाद फिर हमने पैकअप किया और हम घर पे गए तो हमारा बहुत अच्छे से स्वागत हुआ बेबी का। और जो रिचुअल होता है, उसके पैरों के निशान मेरी सिस्टर ने एक वाइट कलर के कपड़े पर लिया, आरती की। ये सारा मोमेंट इतना इमोशनल था कि मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। इस वक्त मेरे पास सच में कोई शब्द नहीं है कि मैं कैसे उसको एक्सप्लेन करूं। लेकिन जब आपके साथ होगा तो आपको शायद मेरी इस सिचुएशन का पता चल जाएगा कि क्या फीलिंग होती है एक माँ की जो कि पहली बार अगर डिलीवरी कर रही है तो। दिन बीतते समय नहीं लगता है। एक वो दिन था जब मैं प्रेगनेंसी के लिए तैयारी कर रही थी,
फिर बच्चे की डिलीवरी का दिन आया और देखते ही देखते कैसे 10 महीने बीत गए पता ही नहीं चला। और आज ये देखिए मेरी बेटी 10 महीने की हो गई है और अब अपनी नानी के साथ पूजा में बैठती है। दोस्तों, जो बहनें इस वक्त प्रेग्नेंट हैं और ये वीडियो देख रही हैं, आप बिल्कुल भी पैनिक मत होइएगा, बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा, सब कुछ अच्छा होगा। बस इस फेज़ को एंजॉय कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें।